अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आए हुए स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और जो भी और लोग आए, इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फर्स्ट ऑफ इसकी वजह ये है कि ऐसे इवेंट बहुत कम होते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू सनराइज क्लासेस ऑर्गेनाइजर टू रिमेन प्रेजेंट इन अ वंडरफुल इवेंट। थैंक यू। स्टूडेंट्स यहाँ आए, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन किया वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। स्टेज पे आना 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए यहाँ खड़े रहना वो बड़ा मुश्किल काम है। सबसे पहले तो आने के साथ ऐसे ऐसे होने लगता है और उसके बाद जो कुछ भी कहना होता है वो कहने का भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात है। तो जितने भी बच्चे आए इनको मैं आई विल लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम कि इतना अच्छा प्रेजेंटेशन इन्होंने यहाँ दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे टॉपिक्स थे कि जो टॉपिक्स के बारे में शायद ही मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, शायद ही हम लोग जानते हैं। बहुत ज़रूरी बात ये थी, ये टॉपिक जो दिए हुए उससे मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे पास एक किताब है, शायद मैं इन सनराइज क्लासेस वालों को दूंगा। उसके अंदर पूरे इस्लामिक साइंटिस्ट जितने भी हुए वर्ल्ड के अंदर उनका पूरा डिटेलिंग है, वो मैं इनको प्रेजेंट करूंगा जाने के बाद घर से लाके। बहुत अच्छी बात है कि ये हम जानें कि इस्लाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ जिसको बोलते हैं कि ट्रेडिशनल चीज़ें या जिसको बोलते हैं कि कोई ऐसी बातें जो अभी जो वक्त है उसके साथ नहीं चलती। इस्लाम इज ए बिल्कुल साइंटिफिक रिलीजन। उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें की है मेडिसिन के बारे में, कल्चर के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में जो हम नहीं जानते, क्योंकि हम मगिंग करते हैं। कुरान को पढ़ते हैं लेकिन क्या है, मगिंग है। मगिंग से क्या होता है कि हमको मालूम नहीं क्या पढ़ा हमने, क्या समझे। तो 2 चीज़ है, ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन के साथ उसके रेफरेंसेस, किस रेफरेंस के अंदर ये आयत उतरी है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर आयत के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो ये सब चीज़ें हम समझ जाएंगे तो इस्लाम को समझ जाएंगे। अभी सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इस्लाम को हम समझे ही नहीं, इसलिए हमको लोग अलग तरीके से देखने लगे। अगर सही मायने में इस्लाम को हम समझ के हमारी सेल्फ डिसिप्लिन को हम ला देंगे ज़िंदगी के अंदर, तो बिल्कुल हमारा इस्लाम जो है वो हर जगह देखने मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ आए उनको मैं एक ख़ास सजेशन दे दूँगा कि जब अपने स्पीच देते हैं तो पोज लेना चाहिए। पोज लेने से क्या होगा कि आपकी बात जो है वो समझने का मौका ऑडियंस को मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये, आप पोज नहीं देंगे और एकदम से स्पीच देने लग जाएंगे तो सामने वाले समझ नहीं सकते। दूसरी बात स्टूडेंट्स को मैं ये बोलूँगा, लर्निंग का मतलब मगिंग नहीं है। लर्निंग का मतलब है टू अंडरस्टैंड, उस चीज़ को समझना कि ये क्या है। मेरे एक बात है, 3 चीज़ें, WED। W यानी एज ए होल, कोई भी बात है इसको एज ए होल समझो। WED, E यानी एलिमेंट, उसके क्या एलिमेंट्स है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद डिटेलिंग। अगर आप डिटेलिंग में जाएंगे तो जान पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या समझने का, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, उसको ढूंढ के निकालोगे आप और वो फिर सॉल्यूशन हो जाएगा तुम्हारी। सबसे बड़ी बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी पड़ती है हमको। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, हम भी हैं, आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं है हमें, इधर भटकते। तो पहले फॉर्म होना है कि आइडियोलॉजी क्या है हमारी, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे। इतनी बातें अगर हम समझ लेंगे तो लाइफ के अंदर आगे बढ़ने में हमको कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो स्टूडेंट्स को मैं ख़ास एक बात कहूँगा कि जब भी आप पढ़ना शुरू करो तो डिटर्मिनेशन एकदम पावरफुल होना चाहिए आपको कि मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ूँगा और पढ़ के दिखा दूँगा, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे सही बात ये है। बस इतना ही, मैं ज़्यादा बोलने का इन लोगों ने मना किया, मैं प्रोफेसर हूँ तो मैं ज़्यादा बातें करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच।